अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास 10वें चैप्टर के अगले दो न्यूमेरिकल हैं 10.3 और 10.4। तो 10.3 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है, फाइंड द टाइम पीरियड मालूम करना है। सिंपल पेंडुलम, सादा पेंडुलम का आप 1 मीटर लेंथ यानी उसकी लंबाई कितनी है, हमारे पास 1 मीटर है, प्लेस्ड ऑन द अर्थ एंड मून, जो जमीन और चांद पर रखा गया। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, जो हमारे पास जी की वैल्यू होती है सरफेस ऑफ मून पे, वो होती है जी यानी ग्रेविटी ऑफ अर्थ ओवर 6। और हमारे पास अर्थ की ग्रेविटी भी उसने दे दी है, जी ई इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। इसकी जो स्टेटमेंट है वो कहना चाहता है कि हमारे पास एक सादा पेंडुलम है जिसकी लंबाई हमारे पास 1 मीटर है। कितनी है बेटा? 1 मीटर। उसे जमीन पर भी रखा गया और चांद पर भी रखा गया। हमें मालूम क्या करनी है बेटा? उसका टाइम पीरियड मालूम करना है। आगे उसने बताया कि हमारे पास जो जी की वैल्यू जमीन पर है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और जो हमारे पास चांद पर है वो जी ई बटे 6 यानी हमारे पास है जी ई की वैल्यू होती है 10 बटे 6। ये हमारे पास हमने कल भी न्यूमेरिकल किया था, तो जी ई की वैल्यू यानी जी एम की वैल्यू हमारे पास आती है 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10.3 गिवन डेटा में हमारे पास कितनी चीजें हैं। एक तो हमें बेटा सादा पेंडुलम की लेंथ दे दी गई है यानी एल ई भी यही होगी, एल एम भी यही होगी, क्योंकि इसे चांद पर भी रखा गया और जमीन दोनों पर रखा गया, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे 1 मीटर। और उसके बाद हमारे पास जी ई यानी अर्थ की है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जी एम यानी मून की जो हमारे पास है वो है 10 बटे 6, तो ये आ जाएगा 1.67 मीटर पर सेकंड। तो तीन चीजें हमें दे दी गई हैं, तो हमने मालूम क्या करना है बेटा? एक तो हमने मालूम करना है टी ई यानी टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, टी एम हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ मून। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए पहले फार्मूला लगा लेते हैं। जनरल टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। तो अब बेटा देखें, आपकी मर्जी है, क्योंकि आपके पास टी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो टी हमारे पास इक्वल टू की इस साइड पे है। आपकी मर्जी, आप पहले टी ई मालूम कर लें या टी एम। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं पहले अर्थ, तो यानी जमीन की बात कर रहे हैं, तो टी ई यहाँ पर हमारे पास 2 पाई एल, तो दोनों का कॉमन है, वहां पर हम एल ई नहीं लगाएंगे, तो जी ई जरूर लगा देंगे, एल बटे जी ई यानी अर्थ की बात हो रही है। तो टी ई वैसे का वैसा हमारे पास 2 पाई की कीमत आ गई 3.14 मल्टीप्लाइड, यानी हमारे पास स्क्वायर रूट में एल की कीमत कितनी है बेटा? 1, जी की कीमत हमारे पास 10 है, आप ये लगा दें टी ई। ये जब 2 मल्टीप्लाइड होगा 2 4 जा 8 यानी 2 चौके 8, 2 एकम 2 पॉइंट, वैसे 2 3 अच्छे। तो जब आप स्क्वायर रूट को हल करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 10, जब आप इसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.316। ठीक है बेटा? तो जब आप इसे मल्टीप्लाइड करेंगे टी ई को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.98। टाइम है तो आपके पास बेटा कितना आना चाहिए? सेकंड। कितना? सेकंड, जो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास टी ई आ जाएगा 2 सेकंड के। तो अब हम चलते हैं दोबारा से फार्मूले को लेकर मून की तरफ यानी चांद की तरफ, तो वही फार्मूला लगा देना है टी एम 2 पाई, यहाँ पर आपके पास एल बटे जी एम। यहाँ पे एक चीज का खास ख्याल रखना, क्योंकि लेंथ तो हमारे पास एक ही है, लेकिन आपके पास जी एम की वैल्यू और है और जी ई की वैल्यू और है, तो यहाँ पर आपने लगा दिया टी एम वैसे का वैसा। 2 पाई की आपको पता है वैल्यू ये बन रही है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें 6.28। आप यहाँ पर स्क्वायर रूट में कीमत पुट कर दें, एल की कीमत 1 है और जी की कीमत आपके पास है 1.67। तो यहाँ पर टी एम इज इक्वल टू 6.28 मल्टीप्लाई, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.774 यानी 0.774 यानी 0.774। तो टी एम आपके पास आ जाएगा 4.9। टाइम है तो यहाँ पर आपके पास बेटा क्या आ जाएगा?
सेकंड। ये आपके पास बेटा टाइम पीरियड मून का आ गया, ये आपके पास टाइम पीरियड किस चीज का आ गया, अर्थ का। इस क्वेश्चन में बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं क्योंकि हमारे पास एल कॉमन है, एक है, एल का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने जी का खास ख्याल रखना है क्योंकि यहाँ पे जब आप अर्थ की बात करेंगे तो जीई यानी 10 लगाएंगे, जब आप मून की बात करेंगे तो 1.67 लगाएंगे। ठीक है बच्चे, हम चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ, 10.4 की तरफ, उसकी स्टेटमेंट को भी रीड कर लेते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, तो बेटा 10.4 की स्टेटमेंट में क्या कहता है, वो कहता है कि हमारे पास अ सिंपल पेंडुलम, एक सादा पेंडुलम कंप्लीट वन वाइब्रेशन, जो अपनी वाइब्रेशन को कंप्लीट करता है 2 सेकंड, 2 सेकंड में कैलकुलेट्स इट्स लेंथ, इसकी लंबाई मालूम करें व्हेन जी इज 10 मीटर पर सेकंड। वो कहता है एक सादा पेंडुलम है जो 2 सेकंड में अपनी वाइब्रेशन को कंप्लीट करता है, उसकी लंबाई मालूम करें। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10.4। ठीक है बेटा, तो हमारे पास कितनी चीजें दे दी गई हैं, एक तो हमारे पास दे दी गई है वन वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, टाइम हमें दे दिया गया है वो कितना है बेटा 2 सेकंड, और साथ में हमारे पास g की वैल्यू भी दे दी गई है 10 मीटर पर सेकंड सेकंड। हमने मालूम क्या करना है बेटा, हमने मालूम करना है उसकी लेंथ। देखिए बेटा दो चीजें उसने दे दी हैं, बाकी हमने क्या मालूम करना है, लेंथ मालूम करनी है। तो आप क्या करेंगे, फिर भी आपने सादा पेंडुलम का यहाँ पे फार्मूला लगाना है, आपके पास आ जाएगा T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G। तो सेक्योरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ से आपने क्या करना है बेटा, मुरब्बा ले लेना है, यहाँ पे T का सेक्योर 2 पाई की जगह पे आपके पास आ जाएगा बेटा 4 पाई का सेक्योर, यहाँ पर आपके पास L बटे में आपके पास G। तो अब हमने मालूम क्या करना है, हमने L मालूम करना है, तो G नीचे क्या हो रही है बेटा हमारे पास डिवाइड, तो इस साइड पे आकर क्या होगी मल्टीप्लाई, T स्क्वायर मल्टीप्लाइड G, तो यहाँ पर आ गया 4 पाई का स्क्वायर, वैसे का वैसा मल्टीप्लाइड L है, तो हमें तो सिर्फ L की वैल्यू चाहिए, इसलिए 4 पाई को भी क्या कर देंगे नीचे, T का स्क्वायर मल्टीप्लाइड G बटे में आपने कर दिया 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू L। तो आपका जो फार्मूला है वो क्या हो गया बेटा, रीअरेंज आपके पास हो गया है। तो अब आपने क्या करना है बेटा, इसमें जस्ट आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, क्या करनी है बेटा, वैल्यूज को पुट कर देना है। तो आपके पास L इज इक्वल टू T स्क्वायर मल्टीप्लाइड G बटे में आपके पास आ गया 4 पाई का स्क्वायर। तो आपके पास पाई की वैल्यू भी है पड़ी, G की वैल्यू भी है पड़ी और T की वैल्यू भी है पड़ी, तो L इज इक्वल टू T की वैल्यू आपके पास है 2 का स्क्वायर, G की वैल्यू आपके पास है बेटा 10 और 4 वैसे का वैसा, पाई की वैल्यू होती है 3.14 का आपने क्या करना है बेटा स्क्वायर। तो आप इसे पूरे को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ले तो फिर भी आपका आंसर ठीक होगा, लेकिन अगर आप इसे इजी यानी आसान करने की कोशिश करते हैं तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 10 बटे में आ गया 4 मल्टीप्लाई, जब आप इससे बेटा ओपन करेंगे, कल भी हमने सॉल्व किया था 9.8596 आता है, 4 के साथ 4 को काट दें, यहाँ पे आ गया 10 बटे 9.8596 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 1.014 होता है, 14 भी आता है, लेकिन यहाँ पर 1.02 लेंथ है तो मीटर लगा दे।